साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए, अगर आपके घर में किसी बुरी आत्मा का वास है तो उसको भगाने के मैं आपको 3 उपाय बताने जा रहा हूँ। इन तीनों उपायों में से अगर आप एक भी उपाय करेंगे तो जो आपके घर में ये बुरी आत्मा का किसी का वास है तो वह आपके घर से दूर चली जाएगी और आपका जो घर है, आपका परिवार है, आपका शरीर है, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा ये तीनों उपाय करने से। इन तीनों उपायों में से आप एक उपाय भी करेंगे तो आपका घर, आपका परिवार, आपका शरीर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। बुरी आत्मा का जिस घर में वास हो जाता है तो रात को डरावने सपने आने लग जाते हैं और इसके अलावा घर में कला क्लेश रहने लग जाता है। आप जितना कमाते हैं उसकी जो भी आमदनी होती है आपकी कमाई की, वो बीमारियों में लगने लग जाती है। जो भी आपका पैसा है वह बुरे कार्यों में खर्च होने लगती है जब भी आपके घर में किसी बुरी आत्मा का वास हो जाता है। और कई बार तो जो आपके इन बुरी आत्माओं के कारण घर में इतना कला क्लेश बढ़ जाता है कि आपका जो पैसा है कला क्लेश के कारण कोर्ट कचहरी तक लोग पहुंच जाते हैं इस बुरी आत्मा के कारण। अब मैं आपको इनके जो भी उपाय बताऊंगा, इसके लिए आपको कोई पाठ करने की ज़रूरत नहीं, कोई जाप करने की ज़रूरत नहीं। यह जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, अगर आप इसी विधि के अनुसार आप यह उपाय करेंगे तो पूर्ण रूप से आपको यह उपाय सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ये जो उपाय हैं आप बड़े सरल तरीके से कर सकते हैं। आप ये तीनों उपाय करेंगे तो इन तीनों उपाय में माता मदान वाली, माता काली और बाबा भैरवनाथ आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे। अगर आप इन तीनों देवताओं को मानते हो या नहीं मानते हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हो। आपको किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। ये तीनों उपाय करने से ही आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्राप्त होगी, ये तीनों उपाय करने से। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिनके घरों में ये बुरी आत्मा का वास होता है तो आपको रात को डरावने सपने आने लग जाते हैं, रात को परछाइयाँ दिखने लग जाती हैं, ऐसी घटना घटने लग जाती हैं घर में। और कई बार तो जहाँ पर आप तिजोरी में पैसे रखते हैं तो उसमें से कई बार तो पैसे भी कम होने लगते हैं अगर आपके घर में बुरी आत्मा का वास हो जाए। और इससे बचने के लिए अगर आप उपाय करेंगे तो जो इस प्रकार की आपके घर में दुर्घटनाएं घट रही हैं उससे आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। और कई बार इन बुरी आत्माओं के कारण हमारा एक्सीडेंट का कारण भी बन जाता है, दुर्घटनाएं घटने लग जाती हैं। ऐसे होती हैं ये बुरी आत्माएं। ये बुरी आत्माएं किसी के साथ लगकर भी आ जाती हैं या किसी का किए कराए का जादू टोने का जंतर मंत्र है तब भी ये बुरी आत्मा का आपके घर में वास हो जाता है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको ये तीनों उपाय बताने जा रहा हूँ। जो भी यह भक्तजन तीनों उपाय करेगा तो पूर्ण रूप से आपको, आपके परिवार को, आपके शरीर को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी ये तीनों उपाय करने से। ये तीनों उपाय बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया भक्तजनों वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और घंटी का बटन दबा दिया करें भक्तजनों, ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, बुरी आत्मा को भगाने के ये तीनों उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से आप एक कर सकते हैं। कोई भी तीनों उपायों में से जो भी आपको सरल लगे वह अगर आप उपाय करेंगे तो आपको यह उपाय पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। माता रानी के भक्तजनों, सबसे पहला उपाय, आपने थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बनाना है। जैसे देसी घी का हलवा बनाते हैं, थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा बनाना है। और जो इसमें मीठा डालना है, या तो वह शक्कर का डालें और या गुड़ का डालें।
ये हलवा बनाने के बाद इसको एक कटोरी में डाल लें और उसके बाद इसके ऊपर आपने 2 लड्डू रखने हैं बूंदी वाले, और आपने 7 पतासे रखने हैं और 2 साबुत लौंग रखने हैं। और ये सारा भोग प्रसाद, ये जो कढ़ाई का सामान है, अपने घर में से वारें और पूरे परिवार के ऊपर से वारें। जितने भी आपके कमरे हैं उन कमरों में वारना है आपने इस कढ़ाई को। और आपने जितने भी आपके मेंबर उनके शरीर के ऊपर, जो आपकी कोई गाड़ी है, कोई वाहन है, उसके ऊपर से वारने के बाद या तो आप इस कढ़ाई को किसी दरवेश को डाल दें, या फिर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, या माता मदानन के थान हो वहाँ पर भी आप इस कढ़ाई को चढ़ा सकते हो। और दूसरा उपाय क्या है, आपने 2 चपाती बनानी है मीठी। ये दोनों जो चपाती हैं भक्तजनों, इनको आप सरसों के तेल से चौपड़ लें और एक चपाती के ऊपर हल्का सा आपने सिंदूर का टीका लगाना है और एक चपाती के ऊपर आपने काजल का टीका लगाना है। इसको भी वैसे ही अपने घर में, अपने परिवार में, गाड़ी वाहन के ऊपर से कमरों में वारने के बाद या दरवेश को डाल दें, या पीपल के वृक्ष के नीचे, या माता रानी के थान के ऊपर डालते रहें। और यह जो तीसरा उपाय है भक्तजनों, आपने 2 बूंदी वाले लड्डू लेने हैं और दोनों लड्डुओं में आपने एक एक लौंग लगा देना है। दोनों लड्डू में एक एक लौंग लगा दें और इसके साथ आपने 7 पतासे लेने हैं। इसको भी अपने घर में से वारें, गाड़ी के ऊपर से, वाहन से, पूरे परिवार के ऊपर से, कमरों के ऊपर वारने के बाद माता मदान वाली के थान के ऊपर या पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें, या फिर किसी दरवेश को, कुत्ते को डाल सकते हो। ये जो तीनों उपाय हैं, तीनों उपायों में से एक उपाय करने के बाद आपने अपने घर में वापस आने के बाद एक गड़बे में जल डाल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आपके घर के सारे कमरों में अंदर से बाहर को इसका जल का छींटा लगाना है। और जो बाकी जल बाजे, या तो उसको तुलसी में डाल दें, या फिर जो आपके घर का गेट है, दोनों कोले हैं बाहर के, वहाँ पर आप इसको डाल सकते हो। और ये जो तीनों उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों उपायों में से आप एक उपाय कोई भी चुन लें, एक उपाय आप कर सकते हैं। और ये उपाय आपने 3 दिन लगातार करते रहना है। अगर आप इसी विधि से, जैसे मैंने आपको बताया है, इसी विधि अनुसार ये उपाय करते रहेंगे, तो आपके घर में कितनी भी कोई बुरी आत्मा है तो आपके घर से वो बहुत दूर चली जाएगी इन तीनों उपाय करने के बाद। और आपके घर में जो कला क्लेश है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, कारोबार में कोई बरकत नहीं बढ़ रही है, तीनों उपाय करने से आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी, जो भी भक्तजन इन तीनों उपायों को अपनाएगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये था बुरी आत्मा को भगाने के 3 उपाय। जो भी भक्तजन ये उपाय करेगा उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नए ज्ञान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।